दोस्तों हम बात करेंगे कैसे मरीज बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, बिना किसी कंसल्टेंट के कैसे सही हो सकता है। सिर्फ जो आज हम आपको 7 चीज़ें बताएंगे, ये 7 चीज़ें आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे गठिया में, और ये गारंटेड आप सही हो जाएंगे। बिना किसी मेडिसिन के गारंटी के साथ आप सही हो जाएंगे। दोस्तों र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस अपने आप में एक बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। इसके बारे में और भी वीडियो हम पहले बना चुके हैं, और ये आदमी को पूरी तरीके से गला देती है, ख़राब कर देती है। आदमी किसी काम का नहीं रहता। अगर किसी मरीज़ को सीवियर र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाए तो वो मरीज़, फिर वो इंसान किसी काम का नहीं रहता। इतनी खतरनाक बीमारी है। लेकिन ये बीमारी हम कैसे ठीक कर सकते हैं बिना दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना कोई गोली खाए, तो मैं आज आपको इस बारे में ही एक वीडियो आपके लिए बना के लेके आया हूँ, और काफ़ी रिसर्च करके हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। दोस्तों र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस आप बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के, बिना किसी गोली के, बिना किसी जड़ी बूटी के, बिना कोई एलोपैथी के, बिना किसी चीज़ के। तो फिर आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं डॉक्टर शारिक। आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट एट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड र्यूमेटोलॉजी। दोस्तों गठिया अपने आप में एक बहुत खतरनाक बीमारी है, और इसमें वेरिएंट्स होते हैं। दोस्तों कुछ मरीजों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा माइल्ड होती है, यानी बहुत हल्की बीमारी होती है। कुछ मरीजों में ये बीमारी मॉडरेट होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं होती है। और कुछ मरीजों में बहुत ज़्यादा सीवियर होती है। सीवियर होने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी मरीजों में हो जाती है, और मरीज इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसके सारे जोड़ मोड़ सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। हाथ, कलाइयाँ, कोहनियाँ, कंधे, घुटने, एड़ियाँ सब टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों हम बात करेंगे कैसे मरीज बिना किसी दवाई के, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के, बिना किसी कंसल्टेंट के कैसे सही हो सकता है। सिर्फ जो आज हम आपको 7 चीज़ें बताएंगे, ये 7 चीज़ें आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे गठिया में, और ये गारंटेड आप सही हो जाएंगे। बिना किसी मेडिसिन के गारंटी के साथ आप सही हो जाएंगे। दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो है फूड। फूड यानी कि क्या आपको खाना है गठिया की बीमारी में, और क्या नहीं खाना है। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो दोस्तों र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस अपने आप में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ का मतलब ये है कि इसमें इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होता है जोड़ों में दर्द रहना, जोड़ों में सूजन रहना, जोड़ों में लालपन रहना, जोड़ों में से गर्मी निकलना, इन सब चीज़ों को ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं। खाने पीने से कैसे सही की जा सकती है, तो हमें इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड लेने पड़ेंगे। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड का मतलब है हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने में फ्रूट्स लेने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने में सब्जियां लेनी पड़ेंगी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा खाने में सलाद लेनी पड़ेगी। जो मौसम के सारे फ्रूट्स होते हैं दोस्तों, ये सब के सब और हमें फास्ट फूड नहीं खाना है, हमें तली भुनी चीज़ें नहीं खानी हैं, हमें समोसे या जो वेस्टर्न फूड होते हैं, फास्ट फूड, वो सब चीज़ें हमें नहीं खानी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तली हुई होती हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, और ये आपकी बीमारी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा नंबर जो है ये है कि हमें अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। दोस्तों लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है हमें अपनी लाइफ, अब हमें गठिया अगर हो गया है तो कैसे जीनी है। हमें बहुत ज़्यादा जो है हमें सुबह में मॉर्निंग वॉक करना है, कम से कम आधा घंटा आप मॉर्निंग वॉक करें। और दोस्तों सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं चढ़नी है। अगर घुटने आपके ख़राब होने लगे हैं तो आप स्टेयर्स से परहेज़ करें, सीढ़ियों से परहेज़ करें। अगर लिफ्ट लगी हुई है
तो आप लिफ्ट से आए जाएं। अगर आपके घर में लिफ्ट नहीं है तो प्रिफर करें कि आप ग्राउंड फ्लोर पर रहें। और अगर आपके घुटने ज़्यादा ख़राब होने लगे हैं तो दोस्तों वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल करें, इंडियन सीट को इस्तेमाल करने से बचें। इंडियन सीट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके घुटने ख़राब हो रहे हैं तो आप वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़, क्या पीना है और क्या नहीं पीना है। दोस्तों पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, अपने आप को हाइड्रेट रखें, क्योंकि पानी अपने आप में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है जो बॉडी के सारे जो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको एक्सक्रीट करता है। तो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा लें, कम से कम 2 से 3 लीटर आप पानी ज़रूर पिएं पूरे दिन में। स्मोकिंग नहीं करनी है दोस्तों। और दोस्तों चौथी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अपना वेट को कंट्रोल रखें। दोस्तों गठिया के मरीजों में जो वेट होता है वो मरीज का दुश्मन बन जाता है। आप अपना वज़न कम से कम रखें वज़न ना बढ़ने दें, जिससे कि आपका वज़न पे कंट्रोल रखें। वज़न कंट्रोल रहेगा तो आपके घुटने बिल्कुल ठीक रहेंगे। दोस्तों जो अगली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है मेंटल पीस। दोस्तों मेंटली आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। गठिया कोई ऐसी बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है कि जिसका कोई इलाज ना हो। इसका इलाज बिल्कुल पॉसिबल है और ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, क्योर हो सकती है। लेकिन आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेंगे तो ये गठिया को और ज़्यादा एग्रेवेट करता है। आप सही से सोएं और अपने आप को सुकून दें लाइफ में। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा बिजी ना रखें, अपने आप को वक्त दें। 24 घंटे में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। काम भी आप करें अपना, लेकिन स्ट्रेस फ्री काम। बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको अपने आप को थकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटली भी अपने आप को थकाना नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी का टाइम दूसरे लोगों को देते हैं, अपने आप को भी, अपनी बॉडी को भी टाइम दें। आराम करें, प्रॉपर स्लीप लें। प्रॉपर स्लीप लेंगे तो दर्द आपका कम रहेगा। दोस्तों जो अगली चीज़, जो छठी चीज़ है वो है एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी। दोस्तों एक्सरसाइज आप करें, गठिया के मरीज बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है कि सुबह आप कम से कम आधा घंटा चलें, मॉर्निंग वॉक करें। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ये, इससे बेस्ट एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं वो सब आप कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं अपने जोड़ों के दर्द कम करने के लिए। आप अपने बॉडी पे गरम सिकाई जो होती है, टेंस, IFT, US, ये सब कर सकते हैं। ठंडी सिकाई भी आप कर सकते हैं। अगर गरम सिकाई आपको सूट नहीं करती है तो आप ठंडी सिकाई कर सकते हैं। दोस्तों जो अगली चीज़ है, जो 7वीं और फाइनल चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो है अगर ब्रेसेस। दोस्तों ब्रेस जो होते हैं, जो घुटने अगर ख़राब हो रहे हैं, कोहनियाँ ख़राब हो रही हैं, तो आप अपने ब्रेसेस लगा सकते हैं जो सपोर्ट होते हैं, नी सपोर्ट होते हैं, नी ब्रेस होते हैं, नी कैप होते हैं। ये सब आप अपने घुटनों पे, कोहनियों पे, एड़ियों पे ये सब लगा सकते हैं। क्रैप बैंडेज यूज़ कर सकते हैं जिनसे दर्द आपका कम से कम रहेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ रहेगा। तो ये 7 चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी है, जिनकी वजह से आप गठिया को मात दे सकते हैं बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के। दोस्तों ये जो सातों चीज़ें बताई हैं ये सब लागू होती हैं गठिया के जो माइल्ड और मॉडरेट वेरिएंट होते हैं, यानी जो हल्का फुल्का वाला गठिया होता है और जो हल्के फुल्के से जो ज़्यादा गठिया, मॉडरेट वाला गठिया होता है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों जो सीवियर वाला गठिया होता है उसको आप, उसमें भी आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें आपको दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी। सीवियर आर्थराइटिस में आपको ये सातों चीज़ें तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके साथ आपको दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आपका गठिया कंट्रोल हो पाएगा। मैं हूँ डॉक्टर शारिक, आई एम कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। दोस्तों हमारे हज़ारों मरीज़ हैं, हमारे लाखों मरीज़ हैं जो कि गठिया से फ़ायदा उठा रहे हैं। जो माइल्ड और मॉडरेट मरीज़ हैं वो सिर्फ हमारी सलाह लेने के लिए आते हैं कि हमें लाइफ में कैसे करना है, और उस सलाह से ही वो ठीक हो जाते हैं। और जो सीवियर मरीज़ होते हैं फिर उनको दवाई की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको गठिया के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए
तो हमें मैसेज करिए, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया गया है नीचे, फ़ोन नंबर हमारा लिख के आ जाएगा, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। हमारी वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों से जो कि दर्द से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं और परेशान हैं। दोस्तों ये दुनिया दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान है। हमने ये चैनल शुरू किया है सिर्फ़ इसलिए कि जो लोग दर्द में हैं वो अपना दर्द किसी तरीके से कम कर पाएँ। हज़ारों लाखों लोग जो हैं गठिया से पीड़ित हैं, परेशान हैं और उनको इस बीमारी का कहीं हल नज़र नहीं आता। तो हमने ये चैनल शुरू किया है, हम इस पे मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने सारे ग्रुप्स में इसको शेयर करिए। और अगर किसी मरीज़ को हमसे कंसल्टेशन चाहिए तो दोस्तों हम मिलते हैं मुरादाबाद में सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक हम मिलते हैं एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रूमेटोलॉजी। मैं हूँ डिपार्टमेंटल हेड। अगर आप संभल में हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो शाम में हम संभल में मिलते हैं। शाम में आप हमसे मिल सकते हैं शाम 7 बजे से 9 बजे तक। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, जो कि संडे में आप हमसे ले सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।